कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की सीरीज को हमने स्टार्ट किया था और बेसिक देख लिया था और हमने ये देखा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट किया था, डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे, जो कि हमारे पिछले वीडियो में हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो पिछले लेक्चर्स मिस हो गए, तो मैं यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले आप जाकर उनको देखिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वरना क्या है कि बेसिक अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वो आगे की बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूजन में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाकर पुराने वीडियोस देखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस देखे थे और कैसे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है वो हमने समझा था। उसके बाद हमने हमारे आगे के वीडियोस में कोलिनियरिटी चेक करी थी कि कोई भी पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो वो कोलिनियर है या नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो हमने सीखा था। अब इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चेक वेदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर कुछ 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइजेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर से तीनों पॉइंट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, हम इन्हें पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ए पॉइंट हम मान लेते हैं 5, -2। फिर उसके बाद बी पॉइंट हम मान लेते हैं 2, 3। सॉरी 2, 3 नहीं, 6, 4। और फिर उसके बाद हम तीसरा पॉइंट सी पॉइंट मान लेते हैं, जो कि हमारा है 7, -2। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो वर्टाइसेस है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टाइसेस है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे कोलिनियरिटी में तीन चीजें चेक करी थी, तीन पॉइंट दिए हुए थे, तो ए बी बी सी और सी है। यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो ये ए बी सी अगर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी, या तो वो ए बी इज इक्वल टू बी सी आएगी, या फिर हो सकता है कि वो बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए, या फिर ए पी इज इक्वल टू ए सी आ जाए। मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है ए बी, फिर एक फाइंड करना है बी सी, और एक फाइंड करना है सी ए। ठीक है, तीन चीजें हमें फिर से फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट से फाइंड आउट करते हैं तीनों चीजें हमारी। तो अगर हम पहले ए बी की बात करें, तो ए बी के लिए हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x2 और x1, y2 और y1 कैसे फाइंड आउट होंगे, अगर हमने ए बी लिखा है तो a में से हमारे पास x1 आ जाएगा 5 और y1 आ जाएगा -2। और वैसे ही हमने पीछे की तरफ अगर b लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा x2 जो कि है 6 और y2 जो कि है 4। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बस हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ के हिसाब से 6, तो 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो ये 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई 4, तो ये 4 माइनस y1 की वैल्यू हो गई -2, तो -2 और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो +2 इसका स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ के हिसाब से अंडर रूट 6 - 5 होगा तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ के हिसाब से 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अंडर रूट 37। ठीक है, मतलब ये हो गया अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो वापस से अब हमने ए बी तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बी सी। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए वापस से बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बी सी लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ये तो हट जाएगा, अब ए की वैल्यू जरूरत नहीं है हमें।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b अगर हमने आगे लिखा है तो b में से आ जाएंगे x1 y1, और c में से आ जाएंगे x2 मतलब कि हो जाएगा 7, और y2 मतलब कि हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा bc इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की बात कर रहे हैं तो x2 हमारे पास क्या है अब 7, तो 7 माइनस x1 की बात कर रहे हैं तो x1 हो गया 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस y2 की अगर हम बात करें तो -2 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 4, और इन सबका स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 6 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और स्क्वायर से माइनस हट जाएगा तो 36। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई यहाँ से, अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बीसी की भी। अब हमारे पास दो चीजें तो आ गई है ए बी और बी सी, अब हम चेक करेंगे सी ए। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर यहीं पर ही आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो चीजें हमने बोला था सेम होनी चाहिए, दो चीजें ऑलरेडी सेम आ चुकी है, फिर भी तीसरी चीज फॉर्मेलिटी के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, सी ए निकालना है, तो सी ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सी ए की जरूरत है, तो अब हम बी वाले कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, अब हमने सी आगे लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा x1 और यहाँ पर आ जाएगा y1, और वैसे ही ए में से आ जाएगा x2 मतलब हो गया 7, और y2 मतलब कि -2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ के हिसाब से 7, तो 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो गई वापस से 7, तो 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पर 5 है, 5 है, मतलब x2 की वैल्यू 5 आएगी, ये यहाँ पर 5 है, तो x2 की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पर ये गलती हो गई है 5। ठीक है, फिर प्लस y2 की वैल्यू मतलब कहाँ गया, y2 की वैल्यू -2, तो ये -2, और फिर माइनस y1 की वैल्यू वापस से -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 - 7 मतलब हो गया 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इसका स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 और स्क्वायर, तो सी ए इज इक्वल टू कितना बचेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस हट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां से ये कितनी आ गई, सी ए की वैल्यू 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये 2 यूनिट्स आई और ये यहाँ पे अंडर रूट 37 यूनिट्स आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, बी सी, जो कि कितना आया, अंडर रूट 37 यूनिट्स, सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमने लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम और भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आगे के वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले सारे अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।